सत्य कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब इधर यशोदा को वहम हो गया कि गोपियां सुबह 4 बजे उठ करके मेरे घर में लाइन लग जाती है, कहीं इनकी नजर तो नहीं लग जाती कि मेरे कन्हैया के जीवन में बार बार विघ्न बाधाएं भूत प्रेत आते जाते रहते हैं, परेशान कर रहे हैं। आज महाराज हर रोज गोपियां आ करके सुबह 4 बजे दर्शन करने के लिए सबसे पहला काम, आ गई वही कथा फिर वापस कि सबसे पहला काम हमारा भगवान का नाम, भगवान का दर्शन कराग्रह वास्ते लक्ष्मी हाथों में ही देख लो। तो महाराज गोपियां सुबह उठ करके पहले दर्शन करने के लिए आती थी और लंबी लाइन लगी हुई होती थी। दर्शन करने के बाद घर के काम गोपियां करती थी। और इधर आज यशोदा माँ ने फैसला ले लिया कि आज के बाद दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। अब महाराज गोपियां बड़ी परेशान हो गई। यशोदा माँ घर में डांट पड़ेगी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। गोपियां महाराज इतनी है पागल हो गई है कन्हैया के प्यार में, इतनी दीवानी हो गई है, दर्शन भी करती है, कोई हाथ को चूमती है, कोई माथा चूमती है, कोई गाल को चूमती है, कोई महाराज इतनी चालाक अपने आंचल का दूध भी पिला देती है। सजनों अब क्या हुआ, हमेशा हमेशा के लिए जो बंद कर दिया दरवाजा, तो गोपियां बाहर से पुकार करती हैं, प्रभु कुछ न कुछ करो कि छाती से लगा के ज्वाला छाती की मिटाऊं खूब, पी दे पादुक च प्यास प्राणों की बुझाऊं खूब, मंद मंद मुस्कान मोहनी मधुर मुस्कान दे, एक नैया तेरे द्वार पे आई है, अपना तो कुछ है दर्शन दे। महाराज नहीं खोला। पूछा यशोदा कब खोलेगी? अभी कान्हा सोए हुए हैं, जब उठेंगे स्नान करवाऊंगी, फिर माथे के ऊपर वो काजल का टीका लगाऊंगी, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। तब तक तो 9 बज जाएंगे। अब कैसे काम चलेगा? यशोदा घर में डांट पड़ेगी। 9 बजे तक तो घर के सारे काम हो जाते हैं, ऐसा पाप मत कर, दर्शन दे दे अपने लाला के। लेकिन इधर महाराज बार बार पुकार करने के बाद भी यशोदा नहीं मानती है और वो महाराज फरियाद करती है, दर्शन दे दो राधा पल्लव में तो कब से खड़ी, दर्शन दे दो राधा पल्लव में तो कब से खड़ी, मैं तो कब से खड़ी है और आंखों से आंसू भी बहा रही है, मैं तो कब से खड़ी लगी आंसुवन झड़ी, मैं तो कब से खड़ी लगी आंसुवन झड़ी, दर्शन दे दो मेरे लाला मैं तो, और दर्शन दे दे मोहन लाला मैं तो खड़ी। पुकार कर रही है महाराज दर्शन दे दो दे दो। अब महाराज जब नहीं मानी तो उन गोपियों ने जो ब्रज में बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी ना, उनसे जाकर के शिकायत कर दी कि अब हम दर्शन कैसे करेंगे। एक आपातकालीन मीटिंग सबने इकट्ठी बुलाई और उस मीटिंग के बीच में फैसला किया कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, दर्शन के बगैर हम अधूरी हैं। देखिए गोपियों की चाह, गोपियों का भाव कि दर्शन के बगैर जीवन अधूरा है। तो महाराज अब सब गोपियों ने, बूढ़ी बूढ़ी जो गोपियां थी उनमें से एक गोपी को चुना कि तू जा करके कुछ उपाय कर। तो वो गोपी अब यशोदा के पास आई दिन के समय में, यशोदा आज तेरा लाला 4 महीने का हो गया और 4 महीने के बच्चे को धूप भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरा बच्चा ये कान्हा पील पीला हो जाएगा। क्या बोला? पील पीला हो जाएगा। अभी पील पीला शब्द यशोदा को कहा गया। नंद बाबा से महाराज पूछा कि ऐसे ऐसे गोपी आई थी और उसने ऐसे ऐसे कहा, तो सजना कहा कि ठीक ही तो कहा, 4 महीने के बच्चे को हमें बाहर भी छोड़ना चाहिए, धरती माता का प्यार भी देना चाहिए, छोड़ दो आप। अब महाराज दिमाग ठनका और अब गर्गाचार्य को, सानिल्य को महाराज बुलाया गया और उन्होंने अगले ही रविवार का महाराज मुहूर्त निकाल दिया
किसका मुहूर्त है? कन्हैया को पहली बार धरती के ऊपर चलने का मुहूर्त, बैठने का मुहूर्त है। महाराज सबसे पहले भगवान कृष्ण की ताई, जिसका नाम पीबरी था, 80 किलोमीटर का लहंगा पहन करके महाराज है, बड़ा सा लहंगा पहन करके आई और आवाज लगाई, यशोदा जल्दी कर समय हो रहा है, अभी तक तो तैयार नहीं हुई। इतने महाराज शांडिल्य ऋषि आई, नवग्रहों का पूजन हुआ और गर्गाचार्य ने आवाज लगाई, यशोदा माँ जल्दी करो समय हो रहा है, मुहूर्त बीतने जा रहा है, तू क्या कर रही है? जब संत कह दे, गुरु कह दे तो आज्ञा माननी चाहिए ना। लेकिन इस प्रेम में इतनी पागल हो गई है यशोदा माँ, खाली हाथ आ गई और खाली हाथ आकर के सबसे पहले उस सूर्य के तेज को ऐसे ऐसे भांपने लगी, स्पर्श करने लगी कि मेरा कान्हा पहली बार धरती के ऊपर आ रहा है, इस तेज को सहन भी करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मोह, देखिए क्या, देखिए ममता। सजनों खाली आ गई, सबने कहा यशोदा जल्दी कर, नहीं तो समय व्यतीत हो जाएगा, मुहूर्त चला जाएगा। अब महाराज देखा तो उस पीबरी ताई ने कहा, चिंता मत कर, लाला को लेकर के आजा, ये सहन कर लेगा सब कुछ। अब लेकर के आई, अब महाराज जैसे लेकर के आई तो भूमि पूजन हुआ, शांडिल्य ऋषि के सानिध्य में स्वस्ति पाठ हुआ, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गदीषु पयो दियन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ऐसे जैसे धरती का पूजन हुआ, अब कन्हैया को पहली बार धरती के ऊपर बिठाया गया, लिटाया गया। भूदेवी ने, पृथ्वी देवी ने महाराज, धरती माता ने जो उनकी पत्नी लगती है, बहुत आलिंगन किया, प्रेम किया महाराज। और कन्हैया आज पहली बार ठुमक ठुमक करके चलना, पेट के बल महाराज चलना शुरू कर देते हैं। गोपियां एक दूसरे के मुख में लड्डू डालने लगी, बधाई देने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। किस बात की कि महाराज अब पहली बार कन्हैया चलना शुरू कर देते हैं, अब हमें दर्शन करने की यहाँ जरूरत नहीं। जब ये यशोदा माँ बाहर आंगन में कन्हैया को छोड़ेगी तो किसी झरोके से कोठे के ऊपर चढ़ करके हम दर्शन कर ही लेंगे। इतनी खुश आज गोपियां हुई और एक दूसरे के मुख में बोलो रसगुल्ला लड्डू डालने लगी। ऐसी भावना हम सब की भी होना चाहिए। सुबह उठने के बाद पहला काम भगवान का नाम, और जीवन में कभी न कभी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जन्म, नहीं तो अगले जन्म नहीं तो पिछली बार आपने कथा सुनी शिव पुराण में, 7वें जन्म के बाद भी भगवान मिल जाए तो वो इंसान धन्य है। आपने सीकर का प्रसंग पिछली बार सुना था, अगर याद रखा हुआ तो। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज गोपियां किस तरह आज खुशी है और हमको भी शिक्षा लेनी चाहिए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। दरवाजा खुला रखना, शायद वो आ जाए। दरवाजा खुला रखना, शायद वो आ जाए। हरि बोल।
यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक है। यहाँ जोर नहीं चलता, यहाँ मर्जी मालिक है। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक है। यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी तेरी मालिक है। शायद वो आ जाए, दरवाजा खुला रखना। शायद वो आ जाए, फरियाद किए रखना। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। हरि बोल, जय हो। शर्माना नहीं हाँ तुम, आवाज किए रखना। शर्माना नहीं हाँ तुम, आवाज किए रखना। आंगन को सजा रखना, फरियाद किए रखना। आंगन को सजा रखना, फरियाद किए रखना। मिन्नत किए रखना, दिल से अपने कहना। मिन्नत किए रखना, दिल से अपने कहना। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। होठों पे दुआ रखना, शायद वो आ जाए। फरियाद किए रखना, शायद वो आ जाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय।